जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो आपको ये जानकर बहुत की खुशी होगी कि हमारा यह जो गुरुकुल है संत श्री आसाराम जी गुरुकुल सूरत, यहाँ के विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन के आधार पर पिछले 5 बार नेशनल लेवल ऊपर उनका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ है कि इस बार तो पूरे गुजरात के अंदर से हमारा यह जो विद्यार्थी है, इनका प्रोजेक्ट इंटरनेशनल स्तर पर साइंस में सिलेक्ट हुआ है। हम जब जापान गए, मेरे को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी। 9वां नंबर था प्रेजेंटेशन में, तो मैं पहले बापूजी को प्रार्थना किया कि बापूजी मेरे को इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं है। और ऐसा भी लग रहा था कि जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था तब ऐसा लगा कि बापूजी बुला रहे हैं मेरे को, और पता नहीं मैं कैसे इंग्लिश में पूरा प्रेजेंटेशन बोला और तीसरा रैंक आ गया। हमारा गुरुकुल गुजराती मीडियम है, पर वो कंपटीशन पूरा टोटली इंटरनेशनल था, तो इंग्लिश में था। फिर भी बच्चे ने बापूजी की कृपा से और मेहनत की वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ प्रदर्शन किया, और वर्ल्ड लेवल के जो वहाँ लोग आए थे उसके अंदर उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया। मेरा नाम भाटी विक्रम सिंह रतन सिंह है। मैं संत श्री आसाराम जी गुरुकुल सूरत में पिछले 9 सालों से साइंस पढ़ाता हूँ। तो साइंस पढ़ाते हो तो साइंस में बीच बीच में एक्टिविटीज़ भी कराते रहते हो, प्रोजेक्ट भी बनवाते रहते हो। जैसे कि मैंने सुना है कि आपके द्वारा पढ़ाया गया बच्चा प्रोजेक्ट एक तैयार किया और इंटरनेशनल तक गया है, तो कैसे सब संभव हो पाया है? जी, हमारे यहाँ पर जो सरकार की नीति है कि बच्चों को प्रैक्टिकल शिक्षण भी साथ में दिया जाए, उस नीति के ऊपर गुरुकुल के अंदर फोकस किया जाता है। हमारे गुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू का लक्ष्य है कि जो गुरुकुल के अंदर विद्यार्थी आते हैं उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से। कहीं भी विद्यार्थी कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे सभी गुरुकुल में और यहाँ पर सूरत गुरुकुल के अंदर हम विद्यार्थियों के ऊपर पूरी तरह से उनके साथ रहते हैं, उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। हमारे विद्यार्थी साइंस के अंदर किसी भी टॉपिक को यदि नहीं समझते तो हम उन्हें विस्तार से समझाते हैं, एक बार नहीं 100 बार। जब भी विद्यार्थी को कोई भी छोटे से छोटी क्वेरी होती है वो हमारे पास आता है, हम उसे सॉल्व करते हैं। साथ ही जो साइंस फेयर होता है, विज्ञान मेला, और जो इंस्पायर्ड अवार्ड होता है, उसके अंदर हमारे विद्यार्थी प्रतिवर्ष हमारे आइडिया, उनके जो आइडिया उन्होंने तैयार किया है वो आगे से हमें बताते हैं कि हमने इस आइडिया के ऊपर काम किया है और इसे हम कैसे प्रैक्टिकल रूप में बना सकते हैं। तो उसके आधार पर हम विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हैं। वो विद्यार्थी स्वयं यहाँ की वर्कशॉप के अंदर काम करते हैं और उस जो आइडिया उन्होंने तैयार किया है उस आइडिया को वो प्रैक्टिकली बनाकर साइंस फेयर के अंदर, इंस्पायर्ड अवार्ड के अंदर प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ये जानकर बहुत की खुशी होगी कि हमारा यह जो गुरुकुल है संत श्री आसाराम जी गुरुकुल सूरत, यहाँ के विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन के आधार पर पिछले 5 बार नेशनल लेवल ऊपर उनका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ है। और आपको ये जानकर अत्यंत खुशी होगी कि इस बार तो पूरे गुजरात के अंदर से हमारा यह जो विद्यार्थी है बलगामड़िया देवांश विजय भाई, इनका प्रोजेक्ट इंटरनेशनल स्तर पर साइंस में सिलेक्ट हुआ है। जो जापान के अंदर साकुरा साइंस एक्सचेंज का प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत यह विद्यार्थी साइंस के सेक्शन में इस उपलब्धि को प्राप्त करने के बदौलत जापान का टूर करके यहाँ पर वापस आया है। तो सर ने आपको कैसे तैयार किया था, ये प्रोजेक्ट कैसे तैयार करवाया? मैं जब 8वीं में था तब मैंने इधर एक आइडिया दिया था, एक व्हीलचेयर ऐसे बनाए कि कोई भी हैंडीकैप पर्सन उसको आसानी से अफोर्ड कर पाए। तो वो धीरे धीरे स्टेट लेवल में सिलेक्ट हुआ, स्टेट लेवल में होके नेशनल के बाद इंटरनेशनल में जाना हुआ था। तो ये सब बुद्धि कैसे विकसित हो जाती है? हम गुरुकुल में त्रिकाल संध्या करते हैं और त्रिकाल संध्या में बापूजी का हर रोज सत्संग सुनते हैं और वही सत्संग सुन के हम जो उसको जीवन में पालन करके धीरे आगे बढ़ते हैं और एकाग्रता बढ़ती है।
तो जब आप जापान गए तो वहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में कैसे प्रदर्शित किया था? हम जब जापान गए मेरे को इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी और प्रेजेंटेशन के दिन मैंने मतलब कि मेरा 9वां नंबर था प्रेजेंटेशन में। तो मैं पहले बापूजी को प्रार्थना किया कि बापूजी मेरे को इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं है और मेरे को एक जवाबदारी मिली कि भाई बापूजी का नाम इंटरनेशनल में जा रहा है तो उनको रोशन करना ही करना है। तो बापूजी को प्रार्थना कर रहा था, बाद में मेरा नंबर आया प्रेजेंटेशन का। तो प्रेजेंटेशन किया, मेरे को इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं और पता नहीं मैं कैसे इंग्लिश में पूरा प्रेजेंटेशन बोला और तीसरा रैंक आ गया। और ऐसा भी लग रहा था कि जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था तब ऐसा लगा कि बापूजी बुला रहे मेरे को कि ऐसा ऐसा लाइन से लाइन बोला सर। विक्रम भाई, ये तो बड़े चमत्कार की बात है। बच्चा बोल रहा है कि जब मैं बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मेरे मुंह से स्वयं गुरुदेव जी बोल रहे हैं। जो गुरुदेव के सिद्धांत है उसके अनुसार यदि एक विद्यार्थी अपना जीवन जीता है तो निश्चित रूप से उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है और उसकी बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान भी उतरता है, अर्थात उसकी जो बुद्धि होती है वो सूक्ष्म बुद्धि होती है। हमारे गुरुकुल के अंदर जो विद्यार्थी है वो, जैसे कि विद्यार्थी ने बताया, त्रिकाल संध्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और गुरुदेव ने जो भी नियम दिए है उनका यहाँ पर पूर्ण रूप से पालन किया जाता है। उसके कारण जो भी विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं वो किसी भी लेवल से यहाँ पर आए हो सकता है कोई पहले स्टेज पर हो, कोई दूसरे स्टेज पर हो, कोई तीसरे स्टेज पर, यहाँ पर आके उनकी बुद्धि के अंदर इतनी सूक्ष्मता आती है, उनका शरीर स्वस्थ होता है, बुद्धि उनकी और ही ज़्यादा सूक्ष्म होती जाती है और पढ़ाई के अंदर वो हंसते खेलते आगे बढ़ जाते हैं और उनको कोई अतिरिक्त एफर्ट नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो सर्वांगीण विकास की बात है संत श्री आशाराम जी गुरुकुल में, वो विद्यार्थी चरितार्थ करते दिखते हैं। ये सिर्फ शब्दों में नहीं है। हमारे जो यहाँ विद्यार्थी है, आप यदि प्रत्येक विद्यार्थी से बात करोगे तो आप देखोगे कि उनकी पढ़ाई के अंदर और उनके शरीर के अंदर, उनके संस्कारों के अंदर, उनकी विचारधारा के अंदर मूलभूत रूप से परिवर्तन आए हैं। तो यही है शिक्षा का असली स्वरूप जो यहाँ पर गुरुकुल में आपको दिखाई देते हैं। जी, गुरुकुल के बच्चे बड़ी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, सब कैसे संभव हो रहा है? कोई भी अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें होती है कि उसके पीछे सतत अभ्यास। आज हम प्लेयर को अगर हम फाइनल मैच में देख रहे तो वो फाइनल मैच में नहीं, उसने अपनी पूरी मेहनत, पूरा तन तोड़ उस पर परिश्रम किया रहता है, तब जाके वो फाइनल में उनका आउटपुट रहता है और गोल्ड मेडल जीतते हैं। ऐसे ही बच्चे अगर कोई भी उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें एक दिन की मेहनत नहीं होती है, उसमें शिक्षण स्टाफ का, मैनेजमेंट का, सबका पूरा हाथ रहता है। वो रेगुलर उस पर मेहनत होती है, तब जाके वो आउटपुट मिलता है। अब हम गुरुकुल की बात करें तो अभी विक्रम सर ने आपको जिस तरीके से बताया, तो गुरुकुल में रेगुलरली बच्चों को पहले स्कूल में साइंस कराया जाता है, उसके बाद पर डे उनको स्पेशली साइंस की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी दी जाती है जिससे बच्चों के कंसेप्ट क्लियर रहते हैं। आप स्पेशली खाली गुरुकुल के अंदर साइंस सेक्टर की बात करें ना, तो साइंस में अभी तक लगभग हमारे इंस्पायर अवार्ड की ओर से कम 16 से 17 हमारे प्रोजेक्ट क्वालिफाई हो चुके हैं। तो लगभग हमारे बच्चों को 1.5 लाख के आसपास इनाम अभी तक सरकार से इंस्पायर अवार्ड की तरफ से अपने गुरुकुल के बच्चों को प्राप्त हो चुका है। उसमें से हमारे 3 जितने प्रोजेक्ट स्टेट लेवल तक पहुँचे हैं, उसमें से 2 प्रोजेक्ट हमारे नेशनल लेवल तक पहुँचे हैं और दूसरे स्कूल के साइंस पे, और इस तरीके से करके कुल हमारे गुरुकुल की तरफ से अभी तक के 5 प्रोजेक्ट्स हमारे नेशनल गए हैं और उसमें से 2 बच्चों को हमारे चिल्ड्रन साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिला है। और अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो लगभग हमारे अभी तक 8 से 10 प्रोजेक्ट जो हमारे स्टेट लेवल तक जा चुके हैं। मतलब साइंस की इतनी अभी तक हमारी नेशनल स्टेट लेवल तो इतनी हमें उपलब्धियां मिलती जा रही थी। बस एक प्यास थी कि कैसे भी करके हम एक बार इंटरनेशनल तक जरूर पहुंचे। रेगुलर बापूजी के चरणों में हमारी प्रार्थना रहती थी, तो इस बार बापूजी की कृपा रही और अच्छे पुरुषार्थ की वजह से हमारा प्रोजेक्ट जो बच्चा था, जो इंडिया अभी जो दिल्ली में नेशनल लेवल का इंस्पायर का साइंस फेयर हुआ था, उसमें हमारा बच्चा वहाँ पहुँचा था। और नेशनल लेवल जो अभी इंस्पायर का हुआ था उसमें पूरे इंडिया में से मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है, पर 3 लाख से ज़्यादा लड़कों ने पार्टिसिपेशन किया था। उसमें से सिलेक्ट हो के नेशनल के अंदर 350 जितने बच्चे आए थे। 350 बच्चों में से फिर इन्होंने सिलेक्शन करके शॉर्टलिस्ट करके 50 जितने बच्चों को जो जापान भेजा, उसमें से एक अपने सूरत संत श्री आसाराम जी गुरुकुल सूरत का विद्यार्थी था, वो जापान गया। तो जापान के अंदर भी वहाँ उन लोगों को अलग अलग साइंटिस्टें मिलने का मौका मिला, अलग अलग एक्टिविटीज़ करने का मौका मिला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। और वहाँ पे एक कंपटीशन भी हुआ था जिसमें जापान के अंदर लगभग 7 से 8 कंट्री के अलग अलग कंट्री के स्टूडेंट्स आए हुए थे और वो कंपटीशन टोटल इंग्लिश में था। अभी आप ध्यान से सुनना, हमारा गुरुकुल गुजराती मीडियम है,
पर वो कंपटीशन पूरा टोटली इंटरनेशनल था तो इंग्लिश में था। फिर भी बच्चे ने बापूजी की कृपा से और मेहनत की वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ प्रदर्शन किया और वर्ल्ड लेवल के जो वहाँ लोग आए थे उसके अंदर उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया। का गुरुकुल प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आपके गुरुकुल का ही बच्चा इंटरनेशनल तक जा रहे थे, सब कैसे संभव हो रहा है? यहाँ पे हमारे जो टीचर्स लोग हैं उन लोगों की मेहनत, बच्चे का पुरुषार्थ और गुरु कृपा, क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। यहाँ पे महत्वपूर्ण यही है। जैसे दूसरे स्कूलों में, बाहर के स्कूलों में उतना बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे के चारित्रिक निर्माण पे खूब अच्छे से ध्यान दिया जाता है और बच्चे का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से हो उस पर ध्यान दिया जाता है। जो गुरुजी के द्वारा बताई गई ट्रिक्स होती हैं वो बच्चों को सिखाई जाती हैं और बच्चों का चारित्रिक बल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो हर क्षेत्र में बाहर निकल जाता है। स्पोर्ट में लो, म्यूजिक में लो, सिंगिंग में लो, हर एक क्षेत्र में बच्चा आगे बढ़ता है। एक क्या है, आज के आधुनिक युग में आज का जो विद्यार्थी है बहुत उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, क्योंकि जो टीवी, वीडियो और मोबाइल्स के चक्कर में बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और पेरेंट्स उनका भी उन पे ऊपर ये रहता है कि भाई तुम 95 क्यों नहीं लाए अथवा ऐसे क्यों नहीं लाए, तो बच्चा मानसिक रोगग्रस्त हो जाता है। अब उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए अब उनके पास दूसरा कोई इलाज नहीं है बाहर के स्कूलों में। अब ये हमारी जो स्कूल है, गुरुकुल है, ये आध्यात्मिक भी है। यहाँ लौकिक विद्या के साथ साथ बच्चों को आध्यात्मिक भी सिखाया जाता है और बच्चा किस तरीके से डिप्रेशन से बाहर निकल सकता है, सत्संग की युक्तियों के द्वारा बच्चा मेडिटेशन करता है, अपने आप को कंसंट्रेट करता है, उसका एम जो उसका गोल बनाया हुआ है लाइफ का, उस पे वो वर्क अच्छे से कर सकता है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।